सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य बचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक पशु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की 3 करोड़ मुनिराजों की उत्तम क्षमा धर्म की। सभी एक साथ में दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर करके एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं आचार्य भगवंतों ने धर्म की महिमा बताई है। स्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा। जो संसारी प्राणी को संसार के दुखों से निकाल करके जो स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करा देता है वह धर्म है। इस धर्म के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। नयन नेता रहे तो न किंचित। जिस नेता के पास नीति नहीं होती कुछ भी नहीं होता। विनयन रहे तो शिष्यः न किंचित। विनय से रहित शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। पिस्मेन साधु रहे तो न किंचित। जिस साधु के पास क्षमा भाव नहीं वह साधु भी कुछ भी नहीं। सीले ने लिंगी रहे तो न किंचित। चारित्र वेशधारी है उसके पास सील नहीं है तो कुछ भी नहीं। जीवे ने देहा रहे तो न किंचित। इस जीव के बिना इस देह की क्या कीमत है। जीव निकल गया शिव निकल गया सौ बचा। कहां ले जाओ स्मशान में। जल्दी से जल्दी ले जाओ। नहीं 2-4 दिन तो रख लो। नहीं
क्योंकि अब इसकी कोई कीमत, इस शरीर में से आत्मा निकल जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। वित्तेन गेहि रहतो न किंचित। अगर गृहस्थ के पास वित्त नहीं है, कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार सुकृतेन देहि रहतो न किंचित। जिसके पास धर्म नहीं है, ऐसा वह आत्मा, उसकी कोई कीमत नहीं होती, दर दर की ठोकरें खाता है। कितनी ठोकरें खा के आए हैं, कहां कहां होकर के आए हैं, अनंतों बार निगोद में जन्म मरण किया। एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में कैसे कैसे ठोकरें खाई, क्या क्या दशा होती है एक एक इंद्रिय जीवों की। पृथ्वी को खोद डालते हो, जल को उबाल देते हो, वायु को ताड़ देते हो, वनस्पति को छिन्न भिन्न कर देते हो, अग्नि को बुझा देते हो। इन सब में हमने अनंतों बार जन्म लिया है और इन दुखों को प्राप्त किया है। त्रिंच पर्याय के दुख छेड़ाला में आप लोगों ने शब्द सुनी है, और नरकों में अनंतों बार जाकर के बार बार जन्म लिया। उस देह के तिल तिल बराबर टुकड़े हुए, कड़ाई में उबाला गया, खाने के लिए एक दाना नहीं मिला। वहां की अत्यंत दुर्गंधित मिट्टी को खाते हैं नारकी। कैसी दुर्गंधित मिट्टी होती है, जैसे यहाँ पर कोई सड़ा हुआ गला हुआ कोई जीव मर जाता है, उसकी जब दुर्गंध आती है, वहां से जब निकलते हैं तो दम घुटने लगता है। इससे अनंत गुड़ी वहां की मिट्टी की दुर्गंध होती है। वहां इतनी गर्मी पड़ती है कि लोहे का गोला मेरू के समान गल जाए, इतनी शीत पड़ती है, गला हुआ गोला जम जाए। ऐसे दुखों को उठा के आई है आपकी आत्मा, हम सबकी आत्मा उठा के आई है। हे बब्बात्मन, अब थोड़े से दुखों को अगर सहन कर लिया तो इन नरकों के त्रियंचों के दुखों से बच जाओगे, नहीं तो फिर उसी में रच फंस जाओगे। इसलिए इस धर्म को अंगीकार करो अपने जीवन में। ये धर्म से ही सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। कहा है बत्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। हम अपने स्वभाव से विचलित हो गए, विभाव रूप हम परिणत हो रहे हैं। ये चार गतियों में जन्म लेना मरण करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। इन चारों गतियों से छुटकारा पाकर के पंचम गति को प्राप्त करना वही हमारा स्वभाव है। लेकिन यहां विषयों की ऐसी हवा लगती है, कसाओं की ऐसी हवा लगती है कि बस उसी में यह प्राणी संस्कार वसात बार बार आकर्षित होता है। जैसे दीपक के ऊपर बल्ब के ऊपर हेलोजन के ऊपर पतंगे चंपापात करते हैं। कितने पतंगे देखते हैं आप, उस पर आकर्षित हो रहे, उसी में जाकर के भुन जाते, फिर वापस आते, भुन जाते। यही तो विषयों की चाह और दाय है। फिर हम उन्हीं में चले जाते, फिर आ जाते, फिर ये अनादिकाल के अज्ञान के संस्कार हमारे अंदर है। हे बब्बात्माओं, अपने स्वभाव को पहचानो। जो सिद्धों का स्वरूप है वही तुम्हारा असली स्वभाव है। एक बालक के लिए बचपन में सियार उठा करके ले गए। उन सियारों के बीच में वह बालक पला, वो पल करके भी वह भी सियार बन गया।
मनुष्यता। जैसे सियार बोलते हैं ऐसे ही वह भी बोलने लगा। जो सियार उन्होंने खिलाया वही खाता। कैसे चलता? दो पैर से नहीं चलता, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, और ऐसे बालक चलता है। ऐसे ही छोटे छोटे बालक के समान वह भी उन सियारों में शामिल हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे संस्कार पड़े वैसा ही यह हो जाता है। एक बार वन विभाग के लोगों की दृष्टि पड़ी और देखा ये कौन है? इन सब के बीच नग्न है, पूछ इसकी है ही नहीं, बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, मनुष्य की आकृति, ये कैसा? तब उसको पकड़ करके ले आए और धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार डाले। तब उसको भान हुआ मैं तो मनुष्य हूं और अपने आप को सियार मान रहा हूं। ऐसे ही चारों गतियों में ये जीव चला जाता है, नरकों में पहुंचता है, आई एम नारकी, मैं नारकी। त्रियंचों में जाता है, आई एम त्रियंच, पशु। देवों में जाता है, मैं देव हूं। मनुष्यों में जाता हूं, मैं मनुष्य हूं। और मनुष्यों में भी अनेक कुल और गोत्र, अनेक प्रकार की। तो अपने आप को मैं ये हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाने चंद हूं, आदि आदि करके, और अपने आप को वह भूला हुआ है। हे बापात्माओं, आज अपने स्वरूप को पहचानो और अपने वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना है। तो आचार्य भगवतों ने कहा, उत्तम खमादि 10 बिहो धम्मो। अगर इस स्वभाव को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में इन 10 धर्मों को अंगीकार करो। कौन से 10 धर्म? उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को धारण करने वाला व्यक्ति ही अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये 10 धर्म आपके नहीं हैं। किसके हैं? यति धर्मो 10 विधा। यतियों के धर्म कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के हैं। कौन से? श्रावक के धर्म 10 प्रकार के नहीं कहे जी। अच्छा बता दिया महाराज। अब कल से हमें ऐसी ऐसी बातें बता दिया करे जिससे हमारा काम हो जाए। आप लोगों का धर्म एकादश निलया। श्रावक धर्म जो है वह 11 प्रतिमा रूप है। 10 धर्म तो है ही नहीं आपके, के लिए तैयार आ गए। हाँ महाराज, ये तो आपकी है, क्योंकि मुनिराज तो हमेशा इन धर्मों को धारण करते हैं। हम लोगों को तो 10 दिन मिलते हैं, हम दसैया हैं। भदैया में भी दसैया हैं, पूरे भादों में नहीं, सिर्फ 10 दिन में ही। कुछ लड़ैया होते हैं, कुछ कड़ैया होते, कुछ मरैया होते, अनेक प्रकार के हैं। इनकी व्याख्या कहां तक करें। जो प्रदूषण पर्व में आकर के लड़ते हैं वे लड़ैया कहलाते हैं। एक किलकिली चतुर्दशी होती है सब जगह कि उस दिन क्या होता है कि सारी पेटियां खुलती हैं, वो पेटी खुलती है तो फिर उस दिन थोड़ी सी खींचातानी होती है, किलकिल होती है। उस दिन का नाम लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया किलकिली चौदस। भैया उस दिन तो अनंत चतुर्दशी है, अनंत वैभव को प्राप्त करने वाली चतुर्दशी है। उस दिन तो निर्विकल्प होकर के उपवास किया जाता है। और जो अनंत चतुर्दशी का उपवास करता है, कहते हैं
वह अनंत चतुष्टय को 14वें गुणस्थान को प्राप्त करता है। ऐसी महिमा कही गई, लेकिन हम किस में निकाल देते हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। ये दशा हमारी हो चुकी है। तो 10 धर्मों को आप लोग व्रत के रूप में करते हैं, इसलिए करते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हे चितवाणी माता, मुझे भी इन 10 धर्मों की प्राप्ति हो, जिससे मैं भी अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकूं। लेकिन इस 10 धर्मों का पालन किसके द्वारा होता है? ऋणत्ययम च धम्मो। रत्नात्रय को धर्म कहा गया है। इस रत्नात्रय को जब धारण करते हैं तभी 10 धर्म साधु के अंदर प्रकट होते हैं। उस रत्नात्रय की रक्षा जीवाणम रक्षणम धम्मो। जीवों की रक्षा करने से इस रत्नात्रय की अथवा जीवों की रक्षा के लिए रत्नात्रय रूपी धर्म को अंगीकार किया जाता है। और रत्नात्रय का पालन करने के लिए 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारा जाता है। जो अपने जीवन में 10 धर्मों को उतारते हैं, एक दिन वस्तु के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, सुख को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म की महिमा अपरंपार है। उज्जैनी नगरी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। चतुर्थ काल की बात है। वहां का राजा धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, पितापी राजा था। और वहां पर एक सेठ रहता था जिसका नाम धनपाल था। प्रभावती उसकी पत्नी थी। देवदत्त आदि करके उसके 7 पुत्र थे। एक दिन सेठानी के गर्भ में एक ऐसा पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव आया कि उसने शुभ शुभ सपनों को देखना प्रारंभ कर दिया। कल्प वृक्ष को देखा, वृषभ को देखा, सूर्य चंद्रमा आदि को देखा। और जब उस बालक का आगे जाकर के जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब उसकी नाल काट करके पृथ्वी में गाड़ने के लिए गए, तो जैसे ही मिट्टी को खोदा और वहां पर घड़ा भरा हुआ। किसका? अनेक स्वर्ण असरफियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा घड़ा निकला और ला करके प्रदान कर दिया। किसके पुण्य से मिला? अभी बच्चे ने जन्म लिया और स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा मिल गया। जैसे ही 10 दिन हुए और 10 दिन होने के बाद जब उसके स्नान के लिए मिट्टी का जो खोद करके लाए, तो वहां पर स्वर्ण से भरी हुई एक कड़ाही, बहुत बड़ा ऐसा बर्तन मिला और उस धन को लेकर के आ गए। जब इस प्रकार की धन की प्राप्ति हुई तो उसका नाम धन्य कुमार रख दिया गया। सेठ सरल हृदय था, पूरा का पूरा धन लेकर के राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजन, ये धन प्राप्त हुआ है इस कारण से। राजा कहता है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, उसके पुण्य के उदय से ये धन मिला है, उसी को ये दे दो। और याचकों को बहुत दान दिया गया, बड़े बड़े मंदिरों के लिए दान दिए गए, पूजा पाठ किए गए और बड़े उत्सव के साथ, धर्म उत्सव के साथ वह बालक वृद्धि को प्राप्त हुआ। जैसे जैसे वह बालक बढ़ता जाता था, लोगों का
आनंद उमंग उत्साह बढ़ता चला जाता था। कामदेव के समान वह सुंदर बहुत जल्दी सभी कलाओं में, सभी गुणों में विशारद हो गया। और वह धन्य कुमार ऐसे ही उस धन को कहां लुटाता था? धर्मायतनों के लिए खर्च करता था, धर्मात्माओं के लिए खर्च करता था। जितना हो सके खर्च करो, बस उसका यही स्वभाव था, क्योंकि ये धर्मात्माओं का स्वभाव होता है। एक दिन सारे भाइयों ने विचार किया कि हम सब तो कमा करके लाते हैं और यह दान करता है, ये लुटाता रहता है। पिताजी इसको कहते नहीं कि ये भी व्यापार करे। तब धन्य कुमार की मां ने कहा कि अब धन्य कुमार बड़ा हो गया है, इसको व्यापार में लगाओ। क्योंकि बातें सुनते सुनते अब इसको लगा देना चाहिए। और जैसे ही पिताजी ने धन्य कुमार के लिए 100 मुद्राएं दी, लो ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनसे तुम्हें व्यापार करना है, इस नौकर को साथ में ले जाओ और व्यापार करना। कैसा व्यापार करना? कि इसके द्वारा जो वस्तु मिले उसको खरीद लेना, उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीद लेना, और उसके बदले में तीसरी वस्तु। और जैसे ही भोजन का समय हो जाए, ऐसे नहीं रात तक व्यापार करते रहना। भोजन का जैसे ही समय हो जाए, उस सामग्री को लेकर के आ जाना। व्यापार करने के लिए गया और देखा कि बाजार में एक व्यक्ति लकड़ियां भर करके गाड़ी में लेकर के आ रहा था। उससे कहा, ये बेचना चाहते हो? हाँ बेचना चाहते हो। क्या दोगे? लो ये 100 मुद्राएं। वो कहता है 100 मुद्राएं लकड़ियों की? वह कहता है भैया गाड़ी सहित तुम ले जाओ। ये तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक एक असरफी, एक एक तोले की है। उसने पूरी की पूरी गाड़ी उसको दे दी और गाड़ी पर वह बैठा हुआ है और देखता है कि एक व्यक्ति एक मेड़ा लेकर के आ रहा था। मेड़ा यानी भेड़ भी होती, भेड़ में भी होता, उसको मेड़ा बोलते। अच्छा हट्टा कट्टा मेड़ा था। और धन्य कुमार कहता है भाई अपना मेड़ा बेचोगे? वो कहते हैं हाँ बेचने के लिए लाए। क्या दोगे? ये पूरी गाड़ी तुम ले लो। वो मेड़ा, वो तो प्रसन्न हो गया कि कहाँ ये मेड़ा और कहाँ 2 बैल और गाड़ी और लकड़ियां, ऐसा सौदा, मजा हो गया। लो तुरंत पकड़ा करके और पूरी गाड़ी लेकर के चला। फिर तीसरा व्यक्ति आया जो एक पुरानी पलंग लेकर के आया। उसके 4 पाए थे और उसमें वो लगे हुए थे। वो चांडाल था। वो चांडाल कहता है कि कुछ तो मिल जाए इसका, बस कोई खरीद तो ले। पुरानी लग रही थी, ऐसे ही थी, काली काली थी, वेल्च लगा हुआ था। धन्य कुमार ने कहा क्यों भाई क्या लिए हो, बेचोगे क्या? उसने कहा हाँ। क्या दोगे? ये मेड़ा चाहिए हो। अरे खुश हो गया, इसके बदले में हाँ लो तुरंत ले लो। और वो भी खुश। और भोजन का समय हो गया और उन टूटी फूटी खाट को, पलंग को लेकर के वह घर पहुंचता है, नौकर के ऊपर रख करके। सभी भाई देख रहे हैं कि पिताजी ने 100 दी थी और ये क्या लेकर के। माता को बहुत खुशी हुई, आज मेरा बेटा, मेरा लाल व्यापार करके आया है। आरती उतारी, बेटा हाथ पैर धोले, अच्छा अच्छा भोजन तैयार। सभी भाई देख रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन कमा करके लाते हैं, हमारे लिए तो पूछती नहीं, और ये आज खोटा व्यापार करके आया है। उसकी आरती उतारी जा रही है, भोजन के लिए तैयार सब।
और वह भोजन करने बैठ जाता है। इधर माँ उस पलंग को धोने के लिए तैयार होती है। इतने में पलंग का उस जो पाए थे उनमें से एक पाया निकल जाता है और उसमें से रत्नों की वर्षा हो जाती है। दिव्य रत्न उसमें से निकलने लग जाते और देखती है अंदर क्या क्या भरा हुआ। उन सब में रत्न भरे थे और एक पत्र लिखा हुआ था। किस उज्जैनी नगरी में उच्च कुल श्रेष्ठी कुल में जन्म लेने वाला धन्य कुमार नाम का श्रेष्ठी होगा। श्रेष्ठी इन सब 9 निधि रखा हुआ है। ये 9 निधियां रखी हैं, उनका वह अधिकारी होगा। देखो धर्म की महिमा है। जिसके जीवन में धर्म होता है सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं। पूर्व भाव में हमने ऐसा धर्म नहीं किया,